मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बेसिकली आपको हेल्प करेगा वैल्यूज फाइंड करने में। जैसे देखो, इसका मैं एग्जांपल से पहले आपको बता देता हूँ। देखो मेथड है क्या, ये मेथड है मैनी वन मैनी। तो देखो आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि 10 आर्टिकल्स का प्राइस 80 रुपीज़ है। आप 15 आर्टिकल्स का बताएं, आप 5 आर्टिकल्स का बताएं, या आप 25 का बताएं। तो यानी देखो आपको ना 1 आर्टिकल की कीमत पता है, ना ये आपको बताएगा, और ना ही 1 के लिए पूछ रहा है। तो ऐसे केस में देखो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप मैनी से 1 पे आएंगे। मैनी से 1 पे आएंगे। जैसे आपको 10 के लिए पता है तो 10 से पहले आप 1 के लिए निकालेंगे। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, अगर आपको मैनी से 1 पे आना है यानी ज़्यादा कीमत से कम एक की कीमत पर आना है, तो आपने डिवाइड करना है। कैसे कि आपको पता है कि 10 आर्टिकल्स की प्राइस 80 रुपीज़ है, तो आपको 1 की निकालनी है। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, 80 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक आर्टिकल की प्राइस होगी 8 रुपीज़। अब देखो इसके बाद बारी आएगी कि आपसे पूछा जाएगा, आप बताएं कि आपको 10 की पता है तो आप 15 की बताएं। तो 10 से आपने 1 पे आ गए, आप 10 से आपने 1 के लिए निकाल लिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको 15 के लिए निकालना है। तो 1 की अगर आपको कीमत पता है तो आप 15 की निकालने के लिए उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 आया तो 15 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 120। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। देखो पहला है MCQ क्वेश्चन है, अ ट्रेन जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर कॉस्ट 215 रुपीज़। 75 किलोमीटर की अगर जर्नी है उसकी कॉस्ट है 215। हाउ मच विल बी द कॉस्ट फॉर द जर्नी 120। देखो 75 का आपको गिवन है, 120 के लिए आपको पूछा है। तो मेथड यही रहेगा, पहले 75 के लिए 215, 1 को फाइंड करने के लिए आप उससे डिवाइड कर देंगे 215 अपॉन 75। आप कैंसिल आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, या आगे कर दोगे। तो देखो 120 के लिए निकालना है, तो 120 के निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट्स मेथड। अब देखो इसके बाद अगला है, इफ़ द सेल्स टैक्स ऑन ए परचेज ऑफ वर्थ रुपीज़ 60 इज 4.20, व्हाट विल बी द सेल्स टैक्स ऑन ए परचेज ऑफ वर्थ रुपीज़ 150। 60 रुपीज़ पे आपको पता है सेल्स टैक्स कितना है, आपको कितने रुपीज़ के लिए निकालना है 150 के लिए। तो पहले 60 ले लेंगे, फिर 1 के लिए, और फिर 150 के लिए इससे मल्टीप्लाई और कैंसिल। अब आ जाते हैं देखो क्वेश्चन पे। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का वेट है 9 kg। ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ 80 बुक्स। 72 के लिए आपको पता है 9, 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 9 अपॉन 72, और 80 को फाइंड करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह आप फाइंड कर लेंगे 10 kg। नेक्स्ट, हाउ मैनी सच बुक्स वेट 6 kg। अब आपसे पूछा है कि 6 kg अगर बुक्स का वेट हो तो कितनी बुक्स होंगी उनमें। तो देखो ये नहीं कि आप फिर वही लाइन लिखेंगे कि 72, नहीं, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स। तो देखो आप किस तरह लिखेंगे इसको कि 6 kg के लिए नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 70, पहले 9 के लिए गिवन है तो 9 के लिए कितनी है 72। कितने के लिए फाइंड करनी है, 6 के लिए। तो पहले किसके लिए निकालेंगे, 1 kg के लिए। तो 1 kg के लिए आ जाएगा 72 अपॉन 9, और 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को तो आ जाएगा 48 बुक्स। तो देखो दोनों सिचुएशन से तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप इक्वल से राइट में लिखेंगे, जो आपको फाइंड करनी है ये ध्यान रखना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 165 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। तो 440 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम। तो इक्वल से राइट में क्या आएगा, टाइम आ गया। तो देखो 165 के लिए 3, 1 के लिए 3 अपॉन 165, और कितने के लिए करना है 440 के लिए। तो 440 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 3 से 165, 55 पे कैंसिल हुआ, 55 से 448 पे हो जाएगा। अब देखो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6 होल 1/2 आवर्स। अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है अब की बार, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें आप कैसे लिखेंगे कि
3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस 165 किलोमीटर। तो 1 में 165 से डिवाइड, और 6 होल 1/2, 6 होल 1/2 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 6 2 जा 12, 12 + 1 30। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है देखो, प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 79.50, फाइंड द प्राइस ऑफ 15। 3 के लिए आपको पता है तो आप 1 के लिए फाइंड कर लेंगे और फिर 15 से फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ये ट्रेन की स्पीड एट 40 किलोमीटर पर हावर, हाउ मैनी किलोमीटर डज इट रन इन 7 आवर्स। 40 किलोमीटर पर हावर का मतलब हो गया, देखो ये स्पीड है और स्पीड पर आवर होती है, पर मिनट होती है, तो पर हावर यानी 1 हावर, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग हो गया कि 40 किलोमीटर इन 1 हावर। तो देखो 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 40 किलोमीटर, कितने हावर्स में 7 में। 1 से 7 पे आने के लिए मल्टीप्लाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको 1 के लिए पता है, मैनी के लिए करना है, ज़्यादा के लिए करना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, एज सिंपल एज दैट। 6th क्वेश्चन, अ वुमेन वर्कर अर्न्स 18,000 इन 15 मंथ्स, हाउ मच डज शी अर्न इन 7 मंथ्स। देखो आपको फाइंड क्या करना है, अर्निंग फाइंड करनी है। तो अर्निंग्स जो है आपकी, इसको आप किस तरफ लिखेंगे, राइट में। मैंने लिख दिया राइट में कि 15 मंथ्स में कितना अर्न किया, 18,000। एक के लिए फाइंड कर लूँगा और फिर 7 के लिए। तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, मैनी 1 मैनी, और आप इसको कर लेंगे। इसके बाद देखो, इन हाउ मैनी मंथ्स विल शी अर्न 30,000। अब क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है, कितने मंथ्स, तो उल्टा लिखेंगे, इस तरफ अब की बार मंथ लिखेंगे, इस तरफ अर्निंग लिखेंगे। तो देखो 18,000 कितने मंथ्स में, 15। तो 1 रुपये कब, 15/18,000, और 30,000 रुपीज़ निकालना है तो 30,000 से मल्टीप्लाई। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेटिंग 40 kg कॉस्ट 2,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बैग्स ऑफ व्हीट इफ ईच वेटिंग। जो ये प्रॉब्लम्स है, ये कंपाउंड प्रॉब्लम्स है, जिसमें देखो एक से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की गई। देखो क्या क्या डिस्कस है, देखो पहले बैग्स के बारे में, नंबर ऑफ बैग्स, वेट के बारे में और प्राइस के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ किसकी, बैग्स की, कितने बैग्स 35 बैग्स, और ईच का वेट कितना है 50। तो देखो इन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि जो आपको फाइंड करना है उसके लिए आप पहले 1 पे आ जाएंगे, मैनी से 1 पे, और फिर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो देखो 25 बैग्स और हर एक का वेट 40 kg है, तो प्राइस आपकी 2,750। अब देखो आप पहले 25 बैग के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एक के लिए बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। एक बैग जिसमें 40 kg वेट है तो उसके लिए आप डिवाइड कर दोगे। अब एक बैग जिसका वेट भी 1 kg है तो फिर आप फिर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपके पास मैनी था, आपने 1 पे आने के लिए इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो आपके को 1 बैग के लिए पता है, तो आपको 35 बैग्स के लिए निकालना है, ज़्यादा के लिए निकालना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अब आपको 35 बैग्स में जिसमें वेट 50 kg है, तो फिर वही है, 50 kg ज़्यादा के लिए हो गया और ज़्यादा के लिए हो गया, तो फिर मल्टीप्लाई। देखो आपने पहले 1 पे आए, 1 से मैनी पर आने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द yield ऑफ wheat फ्रॉम 6 हेक्टेयर लैंड इज 280 क्विंटल्स, फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स रिक्वायर्ड फॉर ए yield ऑफ 225 क्विंटल्स। तो देखो आपको 6 हेक्टेयर लैंड के लिए आपको पता है कि कितनी क्विंटल है, 280। नंबर ऑफ हेक्टेयर्स निकालना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स। तो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स को इस तरफ लिखेंगे, 6 हेक्टेयर, देखो HA का मतलब हेक्टेयर हो गया। तो देखो 280 क्विंटल्स के लिए कितना हेक्टेयर रिक्वायर्ड है, 6 हेक्टेयर। तो 1 के लिए कितना होगा, डिवाइड कर देंगे, और कितने के लिए चाहिए, 225 क्विंटल के लिए। तो देखो 225 के लिए आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 कार्ड्स कॉस्ट 2.25 रुपीज़, 15 कार्ड्स की कॉस्ट इतनी दे रखी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 सच कार्ड्स। आपको 36 के लिए पूछा है, आपको कितने के लिए पता है, 15 के लिए। कितने के लिए फाइंड करना है, 36 के लिए। तो पहले 15 से 1 पर आ गए, उसके बाद 36 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने 36 कार्ड की प्राइस हो जाएगी 5.40। अब देखो हाउ मेनी सच कार्ड्स, अब आपको बताना है नंबर ऑफ कार्ड्स कितने कर सकते हो 45 रुपीज़ में। तो देखो
2.25 में कितने कार्स आ रहे हैं? 15। एक में कितने आएंगे? डिवाइड कर देंगे और 45 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने कार्स आएंगे टोटल? 300।